मैं वो कंडीशन फिर चेक करूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है किसमें सिमेट्रिक है, किसमें ट्रांजिटिव, किसमें नहीं है। ये रिलेशन लिखा हुआ, ये पता चला तुमको कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि 1 2 3 है, सभी का खुद से बनना है ना, 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक 1 1 का अपोजिट है 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, अपोजिट होना चाहिए, सभी का अपोजिट मिल गया, इसलिए है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में देखूंगा 1 1 है, तो क्या 1 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 2 2 2 से नहीं शुरू हो रहा है, 3 3 3 से, तो जब वो दो कंडीशन खुद नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये ट्रांजिटिव क्यों होगा। ट्रांजिटिव होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जहाँ पे ये 1 1 है ना, तो 1 से शुरू होने वाला दिख ही नहीं रहा है, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है, मान लो ये ए है बी है, तो उधर बी सी नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव होगा। फिर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते खुद का कुछ बन रहा है क्या, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, बाकी अगर कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्री के लिए देखो 1 1 का अपोजिट 1 1 2 2 3 3 1 3 दिखा, 1 3 का अपोजिट 3 1 3 1 नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखें 1 1, तो 1 से शुरू होने वाला ये दिख गया 1 3, मतलब ये ए बी है, ये बी सी है, तो ये ए सी 1 3 1 3 ये है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। अपोजिट देखें सभी का है, 1 1 का अपोजिट 1 1, 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं दिखा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखो 1 1, तो 1 से शुरू होने वाला ये 1 2, तो इसका फर्स्ट 1 2 1 2 है, 1 2 है, 2 शुरू होने वाला ये है 2 2, तो इसका फर्स्ट 1 2 भी है, 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इधर 1 1 2 2 3 3 ही नहीं दिखा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर 1 2 का 1 1 का अपोजिट 1 1, 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं दिखा, सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 1 है, तो 1 से शुरू होने वाले 1 2 दिखा, इसका फर्स्ट 1, इसका आखिरी 2 1 2 दिखा। यहाँ पे देखो 1 2 2 2, इसका फर्स्ट 1, इसका 2 1 2 भी है इधर, इसीलिए ये ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3, 2 2 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री के लिए देखो अपोजिट है सभी का, 1 1 का अपोजिट 1 1, 3 3 का अपोजिट 3 3 है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में वो खुद वो दो कंडीशन नहीं दे पा रहा है ना, जैसे मान लो ए बी है, तो बी सी नहीं दिख रहा है, ए बी इसको ले लो अगर, तो बी सी नहीं दिख रहा है, मतलब 3 3 है, बी एरिया 3 से शुरू होने वाला नहीं दिख रहा है। हाँ तो भी है ना, बी सी नहीं दिख रहा ना, तो है ट्रांजिटिव। ये देखो ये फिट है ही नहीं है, फिट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये रिलेशन की बात ही नहीं है इसमें। ऐसे इधर देखो, ये बताओ क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा कहाँ एक और मार्कर नहीं दिख रहा है, ये है, बताओ ये जो है तो फिट वही है 1 2 3 है ना, बताओ 1 1 2 2 3 3 दिखा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर देखो सभी के अपोजिट क्या, नहीं परमानेंट नहीं है। इसमें तो सभी के अपोजिट हैं क्या, 1 1 2 2 3 3 से कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं दिखा, 2 3 का अपोजिट 3 2 नहीं दिखा, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, मान लो ये ए बी है, तो 1 2 ये बी सी है, तो 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो इसका 2 ये है 2, तो 2 से शुरू होने वाला कोई दिख ही नहीं रहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये है, ये हाँ आखिरी है 2 2, तो 2 3, तो इसका फर्स्ट 2, उसका आखिरी 3 2 3, ये खुद दिख गया, 3 3 3 फ्री होने वाला कोई दिख ही नहीं रहा, 1 2 है, 2 2 हाँ हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो कहाँ पे, हाँ 1 2 है, तो 2 3 है, तो 1 3, हाँ बिल्कुल है ना, 1 2 है, वो ए बी है, बी सी हम 2 3 को लेंगे, तो ए सी नहीं है, 1 3 कहाँ है, हाँ समझ रहे हो। अगर एक भी कहीं पे रॉन्ग रिलेशन दिखा है ना, हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो 1 1 2 2 3 3 3 3 नहीं दिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है, समझ पा रहे हो। फिर देखो सिमेट्रिक है, सभी का अपोजिट है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो 1 1
तो 1 3 भी है। इफ़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है 2 2, तो 2 ए बी अगर इसको लेते हैं बी सी दिख ही नहीं रहा है, तो 1 3 ये है तो ये है। हाँ देखो 2 2 और देखो ये मान लो अगर ए बी लेते हो तो क्या बी सी दिख रहा है, पे 2 से शुरू होने वाला है ही नहीं है, तो इससे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए बी है ना तो अगर बी सी पहले चेक करो कि है कि नहीं है, अगर बी सी है फिर देखो ए सी है कि नहीं है। 1 3 है तो 3 1, इसका फर्स्ट 1 1 1 1 इधर दिख गया, ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे चेक करो 1 1 2 2 3 3 नहीं दिखा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक है, सभी का अपोजिट दिख रहा है। 1 1 2 3 का 3 2 दिख गया, 2 1 का 1 2 नहीं दिख रहा है, 2 1 का 1 2 नहीं दिखा, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, अगर ए बी इसको लेते हैं तो बी सी दिख ही नहीं रहा है, ए बी इसको लेते हैं तो बी सी ये दिख गया। जब बी सी ये दिख गया तो क्या हुआ, देखो 2 2 2 2 दिख गया, फिर 2 1 है तो 1 4 1 1, तो 1 1 दिखा, बिल्कुल है ना, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर देखो इसमें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है इसमें बस। समझ रहे हो क्यों? 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं दिख रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, एक भी नहीं दिखा तो वहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सिमेट्रिक अपोजिट ही नहीं दिख रहा है। ट्रांजिटिव इसलिए है कि अगर ए बी दिया है तो बी सी नहीं दे रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इधर देख लो, हमको उधर 1 1 2 2 कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। सिमेट्रिक अपोजिट दिख रहा है तो 2 2 का अपोजिट 2 2 ही होगा, 2 1 का 1 2 1 2 नहीं दिखा, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ए बी तो बी सी, तो 2 1 नहीं दिखा तो ये ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कोई नहीं है। आखिरी वाले में देखो 1 1 2 2 3 3 नहीं दिखा कुछ भी, तो इधर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अपोजिट है सबका, 1 2 का 2 1 कहीं दिख रहा है, हाँ दिखा, 2 3 का 3 2 नहीं दिखा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखो, अगर ये ए बी है तो ये बी सी है, ये इसका 1 3 1 3 दिखा, है ना, समझ रहे हो। फिर देखो ऐसे इधर देख लो, ए बी तो बी सी तो 1 1 दिखा नहीं दिखा, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो ना ए बी बी सी तो 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को 10-15 एग्जाम्पल लेके और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब चेक करेंगे, समझ रहे हो, तब जब अंदर से जाके कहीं एकदम क्लियर होगा कि क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। फिर हम एक्सरसाइज के वो रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको देख देख के समझेंगे। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो उन सबको तभी हम समझ पाएंगे जब हमको एक्चुअल में अंदर एकदम क्लियर हो जाए कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक, क्या ट्रांजिटिव। कितने क्वेश्चन हुए थे कल? एक क्वेश्चन हुआ था मात्र, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक ही हुआ था ना कल। 1.1 का एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड नंबर देखो, नेचुरल नंबर हमको लेना है, रिलेशन है एक्स वाई बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये नोट किए हो पूरे 10 एग्जाम्पल तुम लोग लिख ही नहीं पाए। अरे क्या बताएं तुम लोग को। एक सुनो, हाँ बोल रहा था वहाँ कुछ भी मजा लेने को मिल रहा है, हाँ बोला अब कुछ दिन फिर से डालने से शुरू करूँगा, बोला मैं बोला तुम मत आना, तुम लोग गाली दे रहे बोला तुम हम लोग या तो तुम ही पढ़, जो यहाँ पागल हो तुम, जो यहाँ पढ़ा है वो दूसरी जगह पढ़ ही नहीं सकता ना। कितने 2-4 दिन लगेगा उसको, जेल में आ गए क्या, फिर से आएगा। पिछले साल भी अर्पित तो लोग गए थे, फिर से आ गए सब लोग 12th में। अर्पित तो लोग गए थे ना 12th के शुरू में। हाँ देखो एक्सरसाइज, सुनो
एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन हो गया था कल। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन हमको बताना है एक्स वाई इज दैट, देखो क्या गिवन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू हमको क्या लेना है, देखो क्या है कंडीशन, एक्स की वैल्यू हमको लेना है लेस देन 4। ये जो एक्स बिलोंग कर रहा है ना किसको, नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 हमको लेना है क्या, नेचुरल नंबर लेना है। ये रिलेशन के लिए कंडीशन है, तो पहले हम रिलेशन लिखेंगे फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन चेक करेंगे। देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना ये 11th का क्वेश्चन है, ये समझ लो तुम। रिलेशन लिखने तक के लिए तो ये 11th का क्वेश्चन है, पहले हम रिलेशन लिखते हैं फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन के लिए कंडीशन लगा लगा चेक करेंगे। देखो सुनो, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हम रिलेशन आर लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू में क्या पुट किया 1, तो बाई की वैल्यू तो यही पुट कर लो फिक्स, 2 पुट करूँगा तो 7, 3 पुट करूँगा तो 8 हो गया, यही है। अब बताओ आप सुनो, जिसको मतलब समझने में ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, मान लो फिट ये आ दिया है 4 से छोटा नेचुरल नंबर, मान लो क्या होता है, होता ही है नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 4 1 2 3, तो क्या तुमको, हाँ क्या तुमको 1 1 2 2 3 3, अब देखो कितना इजी है कि नहीं, इतना तक तो 11th का काम रहा। अब फिर चेक करना क्या 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, 1 1 2 2 3 3 नहीं दिखा, तो ये अगर सब बीच रहे तब भी ट्रांजिटिव है, अगर सब बीच रहे तब भी ट्रांजिटिव है। हाँ 1 1 2 2 3 3 नहीं दिखा, रिफ्लेक्सिव की बात समाप्त, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। देखो ए बिलोंग नहीं कर पा रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मतलब क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर देखो यहाँ पे अपोजिट है क्या, ये तुम देख लो कि अगर ए बी मैं इसको लेता हूँ तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसका अपोजिट बी सी बिलोंग नहीं कर पा रहा है रिलेशन को, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्यों होगा, ट्रांजिटिव इसलिए होगा कि ये ए बी अगर देखो ए बी बिलोंग किया ना रिलेशन को, तो बी सी हमको मिल ही नहीं पा रहा है रिलेशन के अंदर, तो हम बोल देंगे क्या कि ट्रांजिटिव है, ये मात्र ट्रांजिटिव रिलेशन है सिंपल की नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक सेट दिया हुआ है 1A 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसे रिलेशन लिखना है एक्स वाई में कि बाई जो है ना तो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, बाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो 3rd क्वेश्चन है, फर्स्ट का 3rd है ये, तो एक फिट पहले हम लिख लेते हैं, ये एक फिट ए के एलिमेंट है, हमको रिलेशन लिखना है क्या एक्स वाई में ऐसा कि जो बाई है तो डिविजिबल होना चाहिए एक्स का। देखो इसमें रिलेशन लिखूंगा कैसे मैं, देखो कैसे लिखूंगा मैं, रिलेशन ऐसे लिखूंगा फिर। देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो मैं ये बाई जानते हो किसको किसको लिख सकता हूँ, इधर एक्स से जो डिवाइड हो जाए, जो बाई देखो इस तरह ना है कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब दूसरा वाला एक्स बाई का मतलब यही ना, देखो बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि दूसरा वाला पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 1 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 से 2, 1 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। आज तक कोई नंबर ऐसा मिला तुमको जो 1 से डिवाइड ना हो पाए। अब 2 से चेक करेंगे तो 2 से मात्र 2 4 6, 3 से तो 3 3 और 3 6, 4 से तो 4 4, अब फिर 4 से 8 होगा तो 8 है ही नहीं है, 5 से 5 5 और 6 6। अब बताओ ये रिलेशन लिख दिया गया, अब तुम बताओ चेक करके बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा क्या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिखा, तो रिफ्लेक्सिव है। हाँ देखो इधर 1 1 है ना, ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। फिर क्या हमको फिर बताना है ज़्यादा इसको, है ना, फिर बताना बस है ज़्यादा, उसका मतलब वैसे सोल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है। फिर तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिखा,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर हम देखते हैं क्या सभी के अपोजिट हैं, अगर होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 भी देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। 1 2 का अपोजिट 2 1 दिखा, नहीं दिखा, तो मुझे नहीं दिखा, तो ये जो है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं 1 1 इधर 1 2 तो इसका 1 2, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 तो 3 शुरू होने वाला 3 3 तो 1 3 है। 1 4 तो 4 शुरू होने वाला ये है। 1 5 तो 5 5, 1 6 6 6 है ना। 2 2 ये देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है क्या ट्रांजिटिव है। सभी जगह ए बी और बी सी दिख रहे हैं तो ए सी भी दिख रहा है, जहाँ जहाँ ए बी बी सी दिख रहे हैं ना तो ए सी भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर देखो क्या है। देखो नंबर का नॉलेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर होता है, इंटीजर क्या होते हैं। आप बताओ इंटीजर्स क्या होता है। वो ऐसे मतलब बताओ तो रटा रटा वो ऐसे क्या इंटीजर। इंटीजर वो सब बच्चों वाली इंटीजर होते हैं क्या, कंप्लीट नंबर, बस चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बात खत्म। तो ये बोल रहे हैं हाँ। तो फोर्थ नंबर में क्या है हाँ कि एक सुनो, एक सेट है, सुनो भला, एक सेट है और उसमें पूरे इंटीजर भरे पड़े हैं, सुन रहे हो। एक सेट है वो जिसमें पूरे इंटीजर्स हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कंप्लीट सारे नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नंबर है। उसमें ये बोल रहा है कि ऐसा दो नंबर आप लो, ऐसा दो नंबर लो जिनका डिफरेंस भी क्या रहे, क्या रहे, इंटीजर भी रहे। तो बताना है कि कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा ये कंडीशन है। इस एक्स माइनस वाई न है, जैसे बोलेगा वैसे ही लिखना है। देखो फोर्थ नंबर है ना, देखो हमको रिलेशन ऐसे लिखना है एक्स वाई में कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिखना चाहिए तुमको, इंटीजर। और लेना क्या, मान लो कोई सेट है उसमें क्या लिख भरा पड़ा है इधर, इंटीजर। इंटीजर समझ रहे हैं ना, मतलब क्या है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, पूरे कंप्लीट नंबर। मतलब सुनो क्या है कि अगर हम एक्स और वाई पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे समझो, पहले हिंदी में दिया है, इसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो एक्स और वाई यहाँ लिखना है ऐसा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो इंटीजर आए, उधर फिर ऐसे ऐसे नंबर लेके आना है, ऐसे ऐसे नंबर लेके आना है कि यहाँ क्या दिख जाए तुमको, इंटीजर। तो मैं देखूँगा, मैं ये देखूँगा जब मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूँगा तो मैं ये सोचूंगा मैं सेम नंबर लूँगा, मैं चेक करूँगा क्या मैं सेम नंबर लेता हूँ तो क्या उनका डिफरेंस, यानी माइनस जब करता हूँ, माइनस करना पड़ेगा ना, कंडीशन दिया है तो। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं सेम देखूँगा, मैं सेम नंबर लूँगा और बोलूँगा कि उनका डिफरेंस क्या इंटीजर सारा है। ये तो जब सेम नंबर लोगे तो उनका डिफरेंस जीरो होगा, जीरो इंटीजर होता है ना, होता है। तो ये कन्फर्म हुआ यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो जैसे मान लो कोई भी मैं दो इंटीजर्स ले लिया, 5 2 5 कुछ भी ले लिया ना, इनका डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, -3। मैं अब इसको उल्टा ले लूँ, अगर 5 2 ले लेता हूँ तो इनका डिफरेंस क्या होगा, क्या इंटीजर फिर रहा है ना, इनके चाहे मैं ए बी लूँ और चाहे बी ए लूँ तो भी यार इंटीजर फिर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये होगा क्या, सिमेट्रिक, यहाँ से कंफर्म हुआ। फिर मैं ऐसे चेक कर लूँगा कि मान लो मैं कोई नंबर ले लिया 1 2 और फिर ले लिया मैं 2 5, लो देखता हूँ इनका डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर आएगा। देखो इनका भी डिफरेंस इंटीजर आया, इसके पहले और आखिरी वाले को लो तो ये ए बी ले लिया, ये बी सी ले लिया, तो इसका पहला आखिरी क्या है ए सी। तो मैं देखा कि
कि अगर ए बी और बी सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, मतलब दोनों की जगह डिफरेंस आ रहा है इंटीजर, तो इधर पहला और आखिरी वाले को जब मैं लिया तो भी इंटीजर आ गया, तो ये कंफर्म हुआ कि ये ट्रांजिटिव है। थोड़ी ऐसे सोच समझ के, है ना, थ्योरी से और थोड़ी मैथमेटिकली उधर नंबर लेके फिर ऐसे समझोगे तब क्लियर होगा कि क्यों होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ, है ना। इसको थोड़ा सा, जैसे ये कौन सा नंबर था, 4th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो तो, 5th समझो। 5th नंबर अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ो, फिर बहुत सारे रिलेशन इसमें भी समझना होगा। इसको भी समझना होगा अच्छे से, समझो। हाँ नहीं, क्या है थोड़ा सा वैसी चीज़ें हैं, नहीं चीज़ें हम लोग दिखाइए। हाँ देखो 5th नंबर है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई देखो फर्स्ट के 5th में पांच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ए 5th का ये देखो कैसे रिलेशन लिखना है यक्स वाई में, कि यक्स और वाई क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं ना, एक ही जगह दोनों ड्यूटी कर रहे हैं अपना, सेम प्लेस पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये बताओ, मुझे अगर सुनो, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, दो लोग मान लो तुम लोग हो एक्स वाई, एक ही जगह पढ़ रहे हो ना, तो क्या जब मैं तुम्हारे में देखूँगा सेम दो तुम ही को लूँगा, तो तुम को अगर 2 बार मैं ले लूँ तो तुम जो है, तो जहाँ तुम काम कर रहे हो वहीं तुम काम कर रहे हो ना, सेम अगर लेता हूँ तो सेम ही ना है।